नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो बिना टाइम गवाए हम आज एक नए वीडियो में कक्षा 9वीं गणित का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं और साथ ही यह भी देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और जो कि आने वाले प्रश्न पत्रों के लिए हम इसी पैटर्न के साथ तैयारी कर सके। और इसके साथ अपन ऑब्जेक्टिव भी और MCQ क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो ये प्रश्न पत्र है, सेट नंबर F है, जो कि 1056 है, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 और 25 के लिए। सेट नंबर यहाँ पे सब यहाँ पे दिया है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए, गणित स्टैंडर्ड के लिए, उच्च गणित के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपन इसके आंसर की देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक यहाँ पे पहला दिया है, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक पहला में यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न में दिया है यहाँ पे a की घात m इंटू में a की घात n का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, a की घात m प्लस में n। यानी कि यहाँ पे आधार समान है तो घाती क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इस तरीके से इसका आंसर सही होगा। अगले प्रश्न में आते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक दूसरा। यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक किस तरीके से होते हैं, यहाँ पे x अक्ष होता है, a क्या होता है, y अक्ष होता है। यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0 होंगे। क्या होंगे, 0 0, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे तीसरा दिया यहाँ पे रैखिक समीकरण 2x माइनस का क्या यहाँ पे 5y बराबर से क्या है 7 है। यहाँ पे माइनस का नहीं है, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या है 7 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही होगा कि अपरिमित रूप से क्या होगा यहाँ पे अनक हल है। इस तरीके से आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर का, किसी चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो किसी चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है। इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे पांचवा नंबर का है। पांचवा नंबर में देखते हैं। पांचवा नंबर का यहाँ पे शंकु के आयतन का सूत्र है। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, यहाँ पे पाई और आर स्क्वायर और एच हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे छठवा है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 40 और 50 में निम्न वर्ग सीमा है। तो निम्न वर्ग सीमा कौन से, यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। और उच्च बोलते तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 50। इस तरीके से इसका 50 आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे निम्न बोला तो क्या लिखना तुमको, यहाँ पे 40 आंसर इसका सही आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आया था, मामू से मामू बच्चा भी आराम से कर लिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, यहाँ पे टिक किया है, इसके आंसर इस तरीके से होते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे दूसरा नंबर का, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में हमें पहला प्रश्न दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का गुणनखंड खालिस्तान है। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस में वाई और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा एक्स माइनस का वाई। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा, गुणनखंड निकालना है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न क्रमांक दूसरा है। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा में यहाँ पे बिंदु कोष्टक के अंदर -4 -4 कोष्टक बंद का चतुर्थांश है। तो कौन सा है, तृतीय चतुर्थांश में उपस्थित होगा। अगला है तीसरा नंबर का, यहाँ पे यदि 4x प्लस में 5 बराबर से 5 तो x का मान खालिस्तान होगा। तो खालिस्तान में क्या जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएंगे। यहाँ पे x का मान निकालूंगा, इसको हल करूंगा, बाकायदा यहाँ पे सवाल हल करूंगा तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है चौथा नंबर प्रश्न, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 5 नंबर का, यहाँ पे अर्धवृत्त का कोण। अर्धवृत्त का कोण आसान, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न थी यहाँ पे 6 नंबर का, ऊपरी सीमा प्लस में निम्न सीमा बटे में 2 बराबर से कितना हो जाएगा, यहाँ पे बराबर से क्या होता है, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है, यहाँ पे उल्टा पूछ लिया, इसके पहले वाले प्रश्न पत्र पूछे गए थे। वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है, तो ऊपरी सीमा प्लस में क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस में निम्न सीमा बटे में क्या होता है 2, लेकिन उल्टा पूछ लिया, यहाँ पे वर्ग चिन्ह होता है। इस तरीके से इसके आंसर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। अगला यहाँ पे तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित के लिए सत्य और असत्य लिखिए। निम्नलिखित के लिए सत्य और असत्य लिखिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न का क्या होंगे आंसर। तो पहले प्रश्न का अंक करनी 3 एक अपरिमेय संख्या, तो जो कि सत्य है। अगले प्रश्न है दूसरा नंबर में, यहाँ पे बिंदु 0,5 समीकरण y बराबर से 5x प्लस में 5 का हल है। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सत्य है, जो कि यहाँ पे x अक्ष में क्या है 0 है और y अक्ष में क्या है 5 है, जो कि इसको हल करूंगा तो कितना आएगा, बाकायदा यहाँ पे y का मान कितना आएगा, 5 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पे क्या दिया है, यहाँ पे बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर योग बराबर नहीं होता है, जो कि होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। होता तो सत्य, नहीं है तो असत्य। अगला है यहाँ पे चौथा नंबर में संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और दो कोणों का बोलते तो यहाँ पे 90 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या जाएंगे, यहाँ पे दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है 90 डिग्री, जो कि असत्य है। अगले प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 5वां नंबर का, किसी त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण हो सकते हैं। तो अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम एक समकोण हो सकता है, जो कि सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वां नंबर का, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जो कि सत्य है। इस तरीके से आपके पूरे के पूरे नंबर सही, यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन सही होते हैं। अगले यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाई। तो सही जोड़ी देखते हैं किस तरीके से आंसर लिखना था आपको। यहाँ पे सही जोड़ी स्तंभ नंबर आ और स्तंभ नंबर बा से मिलान करना है। 6 प्रश्न दिए यहाँ पे। तो पहले नंबर का देखते हैं अपन। पहले नंबर का बहुपद कोष्टक के अंदर यहाँ पे क्या है, x प्लस में 1 का शून्यक है। तो क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे -1। इसको कैसे हल करेंगे, x प्लस में 1 बराबर से क्या ले लेंगे, x प्लस में 1 बराबर से क्या लेंगे 0, और प्लस में 1 है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका माइनस हो जाएंगे। इस तरीके से x का मान कितना जाएंगे, यहाँ पे -1। अगले प्रश्न यहाँ पे इसी में देखते हैं दूसरा नंबर का, बहुपद x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6 की घात है। तो यानी कि बहुपद में अधिकतम घात कितनी यहाँ पे 2 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का 2। अगले प्रश्न में आते हैं बिंदु कोष्टक के अंदर 0,4 स्थित होगा। तो कहाँ पे स्थित है ये,
वाई अक्ष पे स्थित है। कहाँ पे है? वाई अक्ष पे, क्योंकि वाई का मान कितना है यहाँ पे 4 है। अगले प्रश्न में आते हैं यहाँ पे बिंदु कोष्टक के अंदर 6,0 स्थित होगा, तो किसमें होंगे? यहाँ पे एक्स अक्ष में स्थित होगा, क्योंकि एक्स का मान कितना यहाँ पे 6 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 90 से कम माप वाला कौन होता है? तो 90 से कम माप वाला कौन क्या होता है? न्यून कौन होता है? 90 से कम वाला, जैसे कि समकोण है, समकोण से यहाँ पे इस तरीके से 90 यहाँ पे 90 से कम होगा तो क्या होंगे? न्यून कौन होगा। और 90 से अधिक बोलेंगे तो अधिक कौन। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना था, यहाँ पे इसके सामने वाले को मिलाप करना था। 90 से कम माप वाला कौन सा होगा यहाँ पे? न्यून कोण। और 90 के बराबर माप वाला कौन सा होगा यहाँ पे? समकोण। क्या होगा? समकोण। 90 के बराबर माप वाला, जैसे कि इस तरीके से बनने वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री का बनेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 5वां नंबर देखते हैं। पांचवा प्रश्न में दिया है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखना है। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे भी 6 प्रश्न है इसी के अंदर। तो पहला प्रश्न का आंसर देखते हैं यहाँ पे, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य है? तो क्या कहलाता है? शून्य बहुपद। क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात क्या होती है? तो क्या होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। बहुत आसान ऑब्जेक्ट पूछे गए थे, आसान से आसान, थोड़ा बहुत भी पढ़ के गए होंगे बच्चे ने तो आराम से करके आएंगे सही में से सही। अगला है तीसरा नंबर के यहाँ पे, सर्वांग त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, जिन त्रिभुजों की तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या हो? बराबर, उसको क्या कहेंगे अपन? सर्वांग त्रिभुज कहेंगे। अगले प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, चौथा नंबर का है, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो कितने अंश का होता है यहाँ पे? 90 डिग्री का होता है। अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो हीरोन का सूत्र क्या हो जाएंगे यहाँ पे? करनी में एस कोष्टक के अंदर एस माइनस का ए कोष्टक 1, फिर दूसरे कोष्टक में एस माइनस का बी, और यहाँ पे तीसरे कोष्टक में एस माइनस का सी। यानी कि यहाँ पे कुछ परिवर्तित नहीं करना था, मात्र ए को क्या करना है? यहाँ पे माइनस करना है एस के साथ, तीनों कोष्टक के साथ। याद रखने का तरीका यहाँ पे, शुरू में सबसे शुरू में एस लिखना है, बाकी सभी में कोष्टक लगाना है, 3 कोष्टक लगाना है, एस लिखना है, उसके साथ किसको माइनस करना है? ए बी सी को माइनस करना है। इस तरीके से इसका सूत्र होगा हीरोन का सूत्र। अगले 6वां नंबर का, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त है और केंद्र बिंदु से गुजरने वाले, यानी कि परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे, लेकिन यहाँ पे केंद्र बिंदु से होकर जाना चाहिए, उसको क्या कहेंगे अपन? व्यास कहेंगे। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। जीवा भी कहलाती है, साथ में क्या कहलाएंगी? व्यास भी कहलाएंगे। इस तरीके से आपके यहाँ पे पूरे 30 में से 30 ऑब्जेक्ट को सही करके आए होंगे आप लोगों ने। मिला लीजिएगा कि किस तरीके से आपने लिखा है, कहाँ गलती की है। चलो अगले देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6वां में, जो कि सवाल हल करना था। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन को हल करना था, और इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे 7वां नंबर के यहाँ पे 32 की घात यहाँ पे कितनी? यहाँ पे 3/5 का मान याद कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड गणित के हिसाब से तो क्वेश्चन दिए नहीं थे, पूरे बेसिक्स क्वेश्चन लग रहे मुझे। तो अथवा क्वेश्चन यहाँ पे 1/में करने में 5 माइनस के करने में 7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण करना है तुमको, बहुत आसान क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिन बच्चों ने भी करके गए होंगे आराम से बन गए होंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन। अगले प्रश्न यहाँ पे 8वां है, जांच कीजिए कि -2 बहुपद x प्लस में 2 के शून्यांक है या नहीं है। इनके हल करना है, बहुत आसान, कुछ थोड़ा सा ट्रिक लगाना है और ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाते हैं आपके यहाँ पे। 1-1, 2-2 पद में तुमको आराम से हल हो जाते हैं। अगले यहाँ पे है, बिंदुओं को चित्र में देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चित्र में देखना है यहाँ पे और प्रश्न को उत्तर देखना है, लिखना है यहाँ पे। बिंदु ए के निर्देशांक और बिंदु बी के चतुर्थांश में है, तो कौन कौन से चतुर्थांश में, इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे वीडियो लंबी होंगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन को बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लेना। अगले प्रश्न यहाँ पे 10वां प्रश्न है, यहाँ पे भुज और कोटि का मान याद करना था। कार्तीय तल में यहाँ पे किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के मान लिखना था, यहाँ पे क्या नाम है। और ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, ये वाला क्वेश्चन, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। इसके पहले मैंने जो बेसिक आने के सिंपल पेपर जो अपलोड किया था, उस वाले क्वेश्चन पेपर में मैंने ये वाला क्वेश्चन को दिया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत है, इसमें ऑब्जेक्ट बनाया था, ये वाला क्वेश्चन बना के दे दिया यहाँ पे, के का मान इसका 7 आएगा। प्रश्न क्रमांक 11 का क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर इसको हल करोगे, एक्स और वाई के मान रखोगे तो इसका आंसर 7 निकल के आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी का तो समीकरण के 2 हल होंगे, कि 2 हल याद कीजिए, कौन कौन से 2 हल होंगे, इसको हल करना ईजी करना है। अगले प्रश्न यहाँ पे 12वां प्रश्न दिया है, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन दिए, तो थोड़ा बहुत भी तैयार किया, मेहनत किए होंगे तो आराम से पास हो सकते हैं, क्या अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। अगले यहाँ पे अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पे न्यूक्लिक के अनुसार बिंदु एवं रेखा की परिभाषा लिखना है। थ्योरिकल क्वेश्चन भी दिए थे यहाँ पे, इसके प्रतिशत करते यहाँ पे याद करना था, कौन BOE याद करना है। इस तरीके से 2 नंबर वाले बहुत आसान क्वेश्चन दिए यहाँ पे, और सूत्र याद होंगे तो आराम से क्वेश्चन बने होंगे आपसे। तो अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे 15वां क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन को देख भी सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसके आंसर भी निकाल सकते हैं। अगले 16वां क्वेश्चन दिया यहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके यहाँ पे। सेट नंबर यहाँ पे F है, यहाँ पे 10, 56, 25, 903 और F, टोटल पेज थे यहाँ पे 16। अगला 17वां क्वेश्चन यहाँ पे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। तो तुम्हारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा तो आराम से तुम लोग आर का मान तो दिया यहाँ पे त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप यहाँ पे आर का मान रखकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, अथवा क्वेश्चन यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसको सिद्ध करना था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे गए पूरे के पूरे क्वेश्चन, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे। इसका बेसिक जब इतना स्टैंडर्ड जब इतना सरल पूछा तो बेसिक कितना सरल पूछा होगा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19वां क्वेश्चन है। इससे अथवा उस गोले का आयतन याद कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर की घात 2 है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पूरे के पूरे लगभग रिपीट क्वेश्चन। यहाँ पे डायग्राम वाला क्वेश्चन भी रिपीट किया है, इसको जैसा वैसा पुस्तक के जो उदाहरण और जो मेन क्वेश्चन उन्हीं को जैसा वैसे रखते हैं यहाँ पे MP बोर्ड में क्वेश्चन पेपर को।
अगला प्रश्न यहाँ पे 21वां प्रश्न यहाँ पे गुणनखंड याद करना है और के का मान याद करने के लिए बोले यहाँ पे x माइनस का 1 और यहाँ पे 4x की घात 3 प्लस में सर्वसमीकरणों का उपयोग करके यहाँ पे गुणनखंड के का मान याद करना है। अगले इसी का तो अभी क्वेश्चन पूछा है, एक राज्य के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राज्य यहाँ पे परिणाम, यहाँ राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे डंडा लेख बनाते हैं किस राज्य में। ये 8वीं क्लास का क्वेश्चन, यहाँ पे 8वीं क्लास के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अथवा क्वेश्चन, नीचे की शादी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। कितने लैंपों के जीवन काल यहाँ पे 700 घंटे से अधिक होंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे हल कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए जैसे का वैसे, जैसे तुम्हारे बुक में दिया एनसीईआरटी बुक में, उसी तरीके से आपके यहाँ पे क्वेश्चन को हल करके गए होंगे, तैयार करके गए होंगे तो आराम से बन गए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप यहाँ पे कितना दिया 25 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आपको यहाँ पे हल करना है। इसका वाला क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का 2022 से 23 का क्वेश्चन है। एक त्रिभुजाकार भूखंड के भुजाओं का अनुपात कितना है 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो भूखंड का क्षेत्रफल आपको याद करना था सूत्र के माध्यम से, परिमाप और यहाँ पे भूखंड का क्षेत्रफल। इस तरीके से आपके यहाँ पे पूरे 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। टोटल पेज थे यहाँ पे 16, जो कि यहाँ पे यहाँ कुछ भी ना लिखने के लिए कहा गया है। आई होप कि आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा गया होगा, बहुत अच्छा गया होगा और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते होंगे। इसी के साथ, इसी पैटर्न के साथ आपको भी साइंस और सोशल साइंस और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर को भी तैयार करना है और इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाओ, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि बहुत अच्छे नंबर लाना है तो तुमको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत है, नहीं तो पास होने ओनली तो क्या करो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाओ और पास हो और आगे वाली क्लास में आगे बढ़ो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूले। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।